हमारे शास्त्रों में एक वृक्ष की कल्पना की गई है, जिस वृक्ष के नीचे आप अगर पहुंच जाएंगे तो जो कल्पना करेंगे वो आपको मिल जाएगा। उस वृक्ष का नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का वर्णन है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज तक किसी को कल्प वृक्ष मिला नहीं। कुछ लोग बोलते हैं इंद्र, जो देवताओं के राजा इंद्र हैं, उनके बगीचे में ये है। तो उनके बगीचे में नंदन वन में ये कल्प वृक्ष है। तो वहाँ जो कुछ हम जाएंगे, कल्पना करेंगे, तो वो सब मिल जाएगा। इसके बारे में एक कथा है कि एक आदमी जंगल में गया, एक बहुत बड़े वट वृक्ष के नीचे पहुंचा, तो बोला कि यहाँ तो बहुत सुंदर हवा चल रही है, यहाँ थोड़ा बैठ के आराम कर लें। तो उसको बहुत अच्छा लगा वहाँ। फिर सोचा अगर यहाँ एक थाली खाना आ जाए तो कितना मज़ा आए। तो देखता है एक थाली खाना बगल में आ गया। उसको देखा, अरे हम सोचे तुरंत आ गया। उसको खाया। खाने के बाद सोचा कि अगर एक यहाँ पलंग मिल जाए तो मैं कितना आराम से सोऊंगा। तो देखता है कि एक तो पलंग भी आ गया। तो वो खा के पलंग पर सोया। फिर सोचने लगा कि जंगल है, सुनसान है, अगर यहाँ एक शेर आ गया तो हमको मार के खा जाएगा। तब तक एक शेर जोर से गरजता हुआ आया, उसको मार के खा गया। तो ये बताया गया कि वो गलती से कल्प वृक्ष के नीचे चला गया था। अब ऐसा वृक्ष हम सोचते हैं कहाँ होगा, और किसी को भी नहीं मिला हो, और कल्प वृक्ष की बातें सभी करते हैं। तो आप अब देखिए, जो इसका विश्लेषण है, जो इसका सत्य है, इसका जो तत्व है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तत्वदर्शी ही आपको बताएगा तत्व। तो मर्म ज्ञानी ही उसका मर्म आपको समझाएगा। उसका तत्व और मर्म और उसका दिव्य अस्त्र, दिव्य अर्थ, दिव्यार्थ तीसरे नेत्र से देखिए, आपको दिखाई देगा। तो अंत में वर्णन यही है अध्यात्म में कि आदमी ही कल्प वृक्ष है। आदमी को अगर उल्टा कर दे तो वृक्ष बन जाता है। सिर नीचे हो जाएगा, सिर के बाल जड़े हैं, जमीन में गाड़ दी, बाकी पूरा शरीर वृक्ष के रूप में खड़ा हो जाएगा। पैरों की उंगलियां सबसे ऊपर होंगी, तो पेड़ की फुनगी है। यही है कल्प वृक्ष। और ये कल्प वृक्ष जो है, जो कल्पना करता है वो हो जाता है। अगर पॉजिटिव सोचता है तो कुछ पॉजिटिव करके बड़ा कर देता है, और जब डरने लगता है, कुछ नेगेटिव सोचता है, तो नेगेटिव में ही समझ जाता है। आदमी ने कभी सोचा कि क्या मैं भी पक्षी की तरह उड़ सकता हूँ, और सोचने के आधार पर धीरे धीरे हवाई जहाज बना लिया, और उड़ रहा है। आदमी ने सोचा ये पशु नहीं कर सकते, मनुष्य ने सोचा कि क्या मैं पानी में मछली की तरह तैर सकता हूँ, और आज वो नाव बनाकर, पनडुब्बी बनाकर समुद्र के अंदर, पानी के अंदर विचरण कर रहा है। ऊपर जहाज है, पनडुब्बी बनकर नीचे जा रहा है। क्या मैं पक्षी की तरह उड़ सकता हूँ? तो पक्षी की तरह उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। क्या मैं सबसे तेज हिरन जो दौड़ता है उसकी तरह मैं दौड़ सकता हूँ? तो मोटरसाइकिल बना लिया, चीता की तरह दौड़ रहा है, हिरन की तरह दौड़ रहा है। तो कल्प वृक्ष मनुष्य ही है। जो कल्पना करे वो इसे प्राप्त हो जाता है, बस इसको प्रयास करने की ज़रूरत है। ये जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए हमें सदा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। बोलते जो आदमी पॉजिटिव बात करता है, पॉजिटिव सोचता है, वो आगे बढ़ जाता है। जो आदमी नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव काम करता है, वो नेगेटिव, उसका सोच उसको नीचे लेके चला जाता है। तो आशा है आप कल्प वृक्ष समझ गए होंगे। मनुष्य ही है वो कल्प वृक्ष, और देखना हो कि आदमी वृक्ष कैसे है, उल्टा करके देखिए। जय हिंद, जय भारत। बंद करो।